गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? आई होप ठीक होंगे। और अभी हम जो है सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को कैरी ऑन करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। इन क्वेश्चनों में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि प्रिंसिपल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है या दो अलग अलग प्रिंसिपल होते हैं जिनका सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। और इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं, कैसे हम इजीली और कम समय में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ये हम देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे लिखा हुआ है। Brijesh had 8,600 which he invested in two parts. Simple interest on the first part at 15% per annum in 4 year is equal to the simple interest received on the second part at 20% per annum in 3 years. Find the difference in the two parts. तो चलिए इसको बाइफिकेट करते हैं। 8,600 के दो पार्ट्स होंगे। मानिए कि पहला पार्ट अगर x है तो सेकंड पार्ट क्या होगा? 8,600 माइनस एक्स। एक्स पे जो 15% के हिसाब से 4 साल का ब्याज है वो ब्याज जो है आपका 8,600 माइनस एक्स के 20% के हिसाब से 3 साल के लिए दोनों पार्ट्स का ब्याज इक्वल होगा। 100 से 100 काटा हमने बोथ साइड्स। यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 60x बचा, राइट हैंड साइड में 8,600 माइनस एक्स और 23 सा 60 से 60 कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास x इक्वल्स टू 8,600 माइनस एक्स आया। लेफ्ट साइड में ले जाने के बाद 2x इक्वल टू 8,600, फिर x की वैल्यू हमारी क्या आई? 4,300। अब देखिए, या तो वो सिंपल इंटरेस्ट अगर बोलता है कि दोनों पार्ट का आपका बराबर है, बोथ पार्ट्स आर सेम, तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस आपका बना 0। 4,300 4,300, तो हमारा डिफरेंस क्या आया? 0 हुआ। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे इजीली और कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये कहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट पार्ट का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका सेकेंड पार्ट के सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल होना चाहिए, तभी आप ये चीज़ करेंगे। ओके, जब ये चीज़ हमको दी हो तो हमको प्रिंसिपल क्या है क्या नहीं है उसको कंसीडर ही नहीं करना है, हमको रेट और टाइम लेना है विच इज़ 15 मल्टीप्लाइड बाई 4 लेफ्ट हैंड साइड, और सेकेंड पार्ट के लिए 20 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो हमारा 60 और 60 का रेशियो बना या 1/1 का रेशियो बना। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 8,600, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन 1:1 के रेशियो में हुआ है। दैट मीन्स 8,600 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हमारा 2 इक्वल पार्ट्स क्या आया? 4,300। दूसरा पार्ट क्या आया? 4,300। और दोनों पार्ट के डिफरेंस को पूछा गया है, तो 4,300 और 4,300 का डिफरेंस क्या आया? 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है? द सिंपल इंटरेस्ट on rupees 800 for 6 year at 5.5% per annum is equal to the simple interest on rupees 600 at 4% per annum for a certain time period. The time period is। अब देखिए, हम लोग क्वेश्चन को जितना सिंपल लिख सकते हैं उतना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जितना सिंपल हम क्वेश्चन को लिख सकते हैं उतना इजीली हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने जैसे जैसे कहा हम वैसे लिखते जाएंगे। 800 हमारा प्रिंसिपल है, 5.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम 6 है। राइट हैंड साइड में क्या है? 600 4% के हिसाब से फॉर सर्टेन टाइम पीरियड। यहाँ देखिए हमने इक्वल क्यों लिखा? इक्वल किस लिए लिखा? क्योंकि उन्होंने बोला है कि दोनों का जो इक्वल है, दोनों जो प्रिंसिपल अमाउंट का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल है, इक्वल है। तो 100 से 100 को हमने काटा, 80 से 00 कटा। अब हमारा क्या होगा? हमको निकालना क्या है? n। तो 8
मल्टीप्लाइड बाय 5.5.6 जो लेफ्ट हैंड साइड में था, उसके डिनोमिनेटर में हम लोग क्या आएंगे 6 इंटू 4 जो हमारा RHS से बचा था, 4 टू ज़ा 8 कटा, 6 से 6 कट गया, तो n हमारा क्या आया 5.5 इंटू में 2, दैट मीन्स 11 ईयर्स में जो सेकंड पार्ट का इंटरेस्ट है वो फर्स्ट पार्ट के इंटरेस्ट के इक्वल हो जाएगा। तो 11 ईयर्स हमारा आंसर रहा। अब हम दोबारा अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या बताता है, द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹7,000 इन 2 years एट द रेट ऑफ R% per annum equals to the simple interest earned on ₹5,000 at the rate of 5% per annum in 14 years. The value of R is। देखिए फिर वही बात है कि दोनों पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है। हम आराम से इसको प्लॉटिंग करेंगे, रखेंगे। फर्स्ट पार्ट 7,000 R% एज इट इज उसको रखेंगे फॉर कितने ईयर के लिए, 2 years के लिए। इसका सिंपल इंटरेस्ट जो है किसके सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा, सेकंड पार्ट के। सेकंड पार्ट का प्रिंसिपल है 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, 5/100 इंटू में 14 years। 100 से 100 काटिए, 7,000 के 000 को 5,000 के 000 से काटिए, तो हमारा यहाँ क्या बचेगा 14R इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 5। 14 से 14 कैंसिल आउट हुआ, हमारा R कितना आया 25% जो है हमारा आंसर रहेगा। मतलब क्या कि फर्स्ट पार्ट के 25% को 2 years के लिए रखेंगे तो हमारा 5,000 के 5% के 14 years के लिए इंटरेस्ट के वो इक्वल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बताया गया है कि ₹X इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 5 years yields the same interest as that of Y invested at 7.5% simple interest per annum for 6 years. Find XY रेशियो Y। मतलब क्या कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है दोनों जिनका इंटरेस्ट पर्टिकुलर टाइम पीरियड विथ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है, उनका रेशियो पूछा है, प्रिंसिपल का रेशियो। तो हम सीधा कुछ नहीं, क्वेश्चन को जो ऐसे लिखा गया है वैसे रखेंगे। प्रिंसिपल क्या था, x का 8% इंटू में 5 इक्वल्स टू y इंटू में 7.5% इंटू में 6। 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास बचा क्या, हम रेशियो में ले आएंगे तो x बाई वाई जो यहाँ मल्टीप्लीकेशन है वहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो 7.5 इंटू में 6 डिवाइडेड बाई 8 इंटू में 5। 5 से 7.5 को काटेंगे तो 1.5 आएगा। 1.5 को 6.5 से 1.5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आएगा। हमारा आंसर क्या आया फ्रैक्शन में 9.8 जो XY के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ प्रिंसिपल का जो रेशियो रहेगा वो 9:8 रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बैंक चार्जेस सिंपल इंटरेस्ट ₹4 एट द रेट ऑफ R⁻½ for n square years. Another bank charges simple interest ₹4 L at the rate of R⁵2 for n cube years and gives same interest. The ratio between K and L। ये क्वेश्चन CHSL के 2024 में भी आया हुआ था। क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोग क्वेश्चन को जितना सिंपली लिख पाएंगे उतना इजीली उसको समझ पाएंगे, उतना इजीली हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे दो प्रिंसिपल्स हैं, एक के है फर्स्ट पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए सेकंड जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या है, एल है। फर्स्ट पार्ट के लिए जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है R⁻1/2 है। सेकंड पार्ट के लिए हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है R⁻3.5 है। फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारा टाइम, फर्स्ट पार्ट के लिए जो हमारा टाइम फ्रेम है वो n⁻² है। सेकंड पार्ट के लिए हमारा जो n का पावर है n³ है। और इन दोनों पार्ट में क्या रिलेशन है कि इनका फर्स्ट पार्ट का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेकंड पार्ट के सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल है, तो हम वैसे ही रखेंगे। तो प्रिंसिपल हमारा के रहा, R⁻½ का 100
इंटू में एन स्क्वायर, जो टाइम पीरियड था वो हमारा सेकंड पीरियड है, सेकंड प्रिंसिपल एल, उसका आर का 3/2/100 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटू एन क्यूब जिस टाइम फ्रेम के लिए वो था। सिंपल इंटरेस्ट का सीधा फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी, 100 से 100 कैंसिल हुआ। उसके बाद एल के और एल का रेशियो क्या बना, आर की पावर 3/2 इंटू एन क्यू डिवाइडेड बाई आर की पावर 1/2 इंटू एन स्क्वायर। देखिए जब भी पावर का आपका डिवीजन होगा तब आप पावर को माइनस करेंगे, जब भी वो मल्टीप्लिकेशन में होगा तो आप पावर्स को प्लस करेंगे, डिवाइड में होगा तो आप क्या करेंगे, पावर्स को माइनस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में होगा तो आप पावर्स को प्लस करेंगे। यहाँ डिवाइड में था तो आर 3/2 डिवाइडेड बाई आर की पावर 1/2, तो आर 3/2 माइनस 1/2, तो हमारा क्या आया, आर 3/2 माइनस 1/2 बिकम्स 2/2, तो आर का पावर 1 आ गया, या सिंपली आर मान लीजिए। ऐसे ही हमारा एन क्यूब और एन स्क्वायर था डिवीजन में, तो पावर से पावर कम हो गया, 3 - 2 तो बचा क्या, एन। अब हम वापस ओरिजिनल इक्वेशन पे आते हैं, तो हमारे पास कि एल क्या बचा, आर इंटू में एन इक्वल्स डिवाइडेड बाई 1, कुछ नहीं है तो 1, तो हमारा आंसर क्या बना, के एल का रेशियो, दोनों प्रिंसिपल्स का रेशियो आर एन इज टू 1। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, चीज़ें कंसेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर मेंशन करिए ताकि उसको रेक्टिफाई किया जाए, ठीक किया जाए। थैंक यू।